सो हाय अवधि। हाय। अभी ओएसिस का जो सुपर डीएससी का प्लान रहा नवंबर 2020 में, तो मुझे एक बात पहले बता देता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात मुझे पसंद आई वो 15 साल से लेके 50 साल तक साथ में थे सब पार्टिसिपेंट्स थे। दैट वाज वन ऑफ द मोर, और कोई फैसिलिटेटर था ही नहीं। वो आई थिंक सेल्फ जो पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से ही फैकल्टीज थे, फैसिलिटेटर्स सब उसमें से ही था। और सब लोग इस बार डोम्स में भी साथ में रहते थे, एल्डर्स, बच्चे, सब लोग। दैट वाज वेरी यूनिक थिंग ऑफ दिस ईयर आई गेस। और अवधि एक बात है जो हर बार की तरह से एक बात बहुत अच्छी हुई थी, जैसे मिलिट्री का सेशन भी था, मिलिट्री ट्रेनिंग भी थी उसमें। तो इट वाज इनॉग्रेशन। हाँ, अच्छा, इनॉग्रेट फर्स्ट टाइम हमने अभी किया। सो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी इस बार सुपर ड्रीम इंडिया कैंप की। और जिस तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग हुई, इंस्ट्रक्टर्स थे, असिस्टेंट सेफ्टी इंस्ट्रक्टर्स, सो वो भी वापस हम में से पार्टिसिपेंट्स में से ही इंस्ट्रक्टर्स थे। सेल्फ लर्निंग प्रोसेस था, म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस था, ग्रुप लर्निंग प्रोसेस था, फ्रेंड से लर्निंग प्रोसेस था। और मैं मिलिट्री के बारे में बताऊंगा तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जैसे मेरी भी आपकी जैसी उम्र थी 20-22 साल की, तब आई वॉज थिंकिंग कि भाई मुझे मिलिट्री में जाना चाहिए, एक ख्वाब भी था, लेकिन कैसे होता है वो कुछ पता नहीं था, तभी मौका भी नहीं मिला। तब मुझे लगा था अभी हमारे लिए तो मौका है ही नहीं, लेकिन वो मौका ये डीआईसी मिल गया, मिलिट्री ट्रेनिंग का। सो यू आर फॉर्चुनेट एंड आई एम आल्सो फॉर्चुनेट एट दिस एज। मैं ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ आपके कंपैरिजन में। सही बात है। अच्छा, और मुझे एक बात तुम्हें पसंद तो आई होगी, तुम तो फूडी भी हो, तुम्हें इंटरेस्ट भी फूड में अच्छा है। तो फिर कुछ फूड के बारे में कैसा लगा आपको? इस बार का जो फेस्टिवल था वीगन फूड का, वापस हमारा तो वीगन फूड था। और वो भी इट वाज नेशनल, आई थिंक नेशनल क्यूजीन था। इंडिया में से सभी स्टेट्स का खाना हमने इस बार कर्नाटक वाली वो आपने डोसा वाला डिफरेंट डोसा था, वो याद रहा गया? या ओके। सबके नाम थोड़े टेढ़े मेढ़े थे सबके, बट जिस तरह से बनाए गए थे, यहाँ के स्टाफ के फ्रेंड्स ने भी जिस तरह से, गुजराती स्टाफ है लेकिन उन्होंने सभी स्टेट्स का फ्लेवर ऐड करने का ट्राई किया। सो दैट वाज आल्सो वेरी यूनिक थिंग। और वापस वीगन फूड था। वो मतलब वीगन इज वेरी अगेन डिफिकल्ट। इट वाज वेरी गुड ना। और लगा जम्मू कश्मीर से लेके वहाँ जैसे कर्नाटक का फूड, यहाँ गुजरात से लेके उस तरफ नॉर्दर्न साइड का, और साथ में यूपी बिहार का भी फूड था। तो इट वाज जस्ट लाइक अ फूड फेस्टिवल जैसा लग रहा था मुझे, राइट? फूड फेस्टिवल था पूरा। ओके। और एक बात तुम मिस कर रही हो, जो तुम्हें बचपन से कुछ करना था, तुम्हारा बहुत अच्छा शौक था, वैसा एक सेशन हमारा हुआ था। उसमें जैसे तुम्हें इंटरेस्ट भी था ना उसमें, जैसे तुमने ट्रेनिंग भी कुछ ली थी उसकी ये फील्ड में, म्यूजिक। यस, म्यूजिक। वो कैसा रहा आपका? म्यूजिक सेशन वाज वंडरफुल। और पता नहीं था कि इस तरह से म्यूजिक ओएसएस में सीखने को मिलेगा, जिस तरह से हमने इस बार सीखा कि राग क्या है, सरगम क्या है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक क्या है, कर्नाटिक म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे। सो आई थिंक मुझे पता नहीं दूसरे किसी कैंप में हुआ है या नहीं। नहीं, आज तक नहीं हुआ। जहाँ तक मुझे पता है आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। हाँ, हुआ होगा, लेकिन वो 1-2 घंटे के लिए शायद एक सेशन होगा, गेस्ट सेशन होगा। ये बेसिकली इस बार 10 दिन का पूरा कोर्स था म्यूजिक का कोर्स की बेसिक। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 दिन में हमने बेसिक म्यूजिक का कोर्स कर लिया, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी था। मैं तो ऐसा समझता कि म्यूजिक और वो इंस्ट्रूमेंटल गाना बनाना इट वाज नॉट माय कप ऑफ टेस्ट समझता था। लेकिन जिस तरह से वो हमारे संजीव भाई ने, फैसिलिटेटर ने समझाया, तो द वे ही एक्सप्लेन कि म्यूजिक क्या होता है, छोटी छोटी बातें जैसे राग होता है, ताल होता है, ठाट होता है, वो काफी वर्ड भी ऐसे थे वो मेरे लिए पहली बार सुना। लेकिन जैसे जैसे मैं वो 1 दिन 2 दिन पास होते गए, देन आई फॉल इन लव। मुझे एक रियलाइज हुआ कि जो लोग म्यूजिक के लिए जैसे रियल में साधना करते हैं, स्पिरिचुअली साधना करते हैं, वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट आ रहा है मुझे यार, कि दे हैव डन ग्रेट जॉब, ऐसा, राइट? और जिस तरह से हमारा ये कोर्स संजू भैया ने डिजाइन किया था हमारे लिए, सो दैट वाज आल्सो कमेंडेबल जॉब कि उन्होंने जिस तरह चूज कर के हमारे लिए पूरा थाली परोसी थी, ऐसा ही फील आ रहा था। पता है मुझे मैं शेयर करना चाहूंगा,
कि जैसे मुझे लगता था कि पूरा 5 किलोमीटर जॉगिंग कर लिया, 1 घंटा एक्सरसाइज किया, फिर मिलिट्री का 1 घंटा, तो मुझे लगता बहुत थक जाएंगे। फर्स्ट सेशन कैसा रहा, लेकिन द वे ही डिजाइन फर्स्ट सेशन वाज रीडिंग सेशन, मेडिटेशन सेशन। Yes. तो वहाँ पे पूरा हम शांत हो जाते हैं, कुछ बुक पढ़ते हैं, उसमें से कुछ लर्न करते हैं, और उसके बाद फिर दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, जैसे कितना बहुत थॉटफुली वो डिज़ाइन किया था। और अभी तक समझो कि बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत बुक भी पढ़ी है, बहुत कुछ रीडिंग भी किया था, लिखा भी था, लेकिन जो हमारा राइटिंग वाला सेशन था, इंग्लिश और गुजराती राइटिंग, मैं तो गुजराती हूँ ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है गुजराती मुझे सब आता है, लेकिन वो सेशन में जाने से मुझे पता चला कि काफ़ी तक मुझे अभी मेरे गुजराती लैंग्वेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो थी ना कि मैं कैसा हूँ कि कोई एक लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आपके साथ भी बात कर रहा हूँ तो मेरी 2-3 लैंग्वेज मिक्स हो रही है। तो मुझे क्वेश्चन हुआ वो सेशन, मतलब उसमें सीखने के बाद, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग इन सिंगल लैंग्वेज। तो मैंने अभी वो मुझे सीखने को मिला है कि जो मेरी लैंग्वेज से, मेरी भाषा से प्यार करता हूँ, तो मुझे उसमें कम्युनिकेट करना ही चाहिए, उसकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इट वॉज माई बिगेस्ट लर्निंग। आपको कैसा लगा वो सेशन? अच्छा, आप वो तो मुझे पता है, तो सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताएंगे, वो सेशन कैसा रहा आपका? सोशल मीडिया का सेशन अगेन इट वाज आई ओपनिंग सेशन। ऐसा था कि वो सेशन ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सेशन था, लर्निंग से ज्यादा, कि खुद में हमें रिफ्लेक्ट करना था कि भाई हम क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया के साथ आजकल। जिस तरह से हम लिखते हैं, तो ऐसा लिखना भी कैसा हो गया है। अगर मुझे लिखना है कि क्या हुआ, तो आई विल राइट KYA, ओके, हुआ मीन्स HUVA। सो कैसे लिखते हैं हम, इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो भी हम लोग आंख बंद करके ऐसा, जिसको हम बोलते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना हो गया। सो ये सब चीजें पता थी पहले से, बट जो वापस वो स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्शन का जो पूरा माहौल था इस बार, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस इन आवर ग्रुप, कि बहुत कुछ ज्यादा सीखने को मिला। कब हमें मेल यूज करना होता है, कब व्हाट्सएप करना होता है, कब कॉल करना होता है, कब टेक्स्ट करना होता है, और कैसे करना होता है, छोटी चीज। यस, और दैट हेल्प्स अ लॉट, हमें बहुत हेल्प करती है प्रोफेशनली काम करने के लिए, ये सब चीजों का नॉलेज होना। मतलब बहुत सारा कॉम्बिनेशन था ना ये पूरा बहुत और वंडरफुल। अभी जस्ट मैं किसी के साथ बात कर रहा था, तो मेरे दोस्त था, तो मुझे पूछ रहा था कि प्रतीक वहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे हो, तो मैं आई एम इन सुपर DIC सर। तो बोले कोविड में, तो मतलब कोविड के बारे में, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हमारा ध्यान रखा गया है कोविड को लेके, कि किसी को 0.01% भी अगर टेम्परेचर, और रोज टेम्परेचर लेना, सुबह शाम टेम्परेचर लेना, रोज कोविड के फॉर्म्स भरवाना हमसे कि आपको कैसा है, कैसे आपका बॉडी है, कैसा आप फील कर रहे हो, और जरा सा भी 19-20 लगे तो तुरंत एक्शन लेना। सो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस, जिससे हम लोग शायद इतने अच्छे से एंजॉय कर सके। मूवीज थे, इट वाज नेशनल अवार्ड विनर मूवीज दिस टाइम। सो कैसे कैसे मूवीज देखे हमने इस बार, सभी लैंग्वेजेस, बंगाली देखा, असमीज देखा, गुजराती देखा, सो हिंदी भी देखा। सो आई थिंक दिस वाज अ प्रॉपर पंचिंग, जो पूरा बोलते हैं। लास्ट में एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ हम काम कर चुके हैं, काफ़ी लोगों, छोटे बड़े। कभी आज तक तो ऐसा रहा था कि DIC में तो मुझे तो पार्टिसिपेंट का कोई मौका मिल ही नहीं सकता ना, तो इस बार मौका मिला। लेकिन एक बात है, जो हमारे साथ 15-20 साल के यूथ है, टीन्स है, और उससे बड़े बड़े जैसे 50 ईयर्स तक लोग हैं, तो उनके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको जानने का इतना मौका नहीं मिला। तो ये 10 दिन में उनके साथ जैसे एक बहुत साथ में रहे, साथ में खाना खाया, पूरा दिन रहना भी कम्युनिटी में था, तो उसमें बहुत अच्छी तरह उनको जानने को मौका मिला। सो इट वाज एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और मुझे लग रहा है कि फर्दर लाइफ में बहुत हेल्प करेगा वो। सो बेसिकली अगर हमें पूरा कंक्लूजन करना हो, तो इट वाज बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस of being a participant of democratic camp. Yes, democratic camp of course. कि जिस तरह से ड्रीम इंडिया कैंप सोचा ना था कभी, इस तरह से पूरा मॉडिफाई हुआ,
It was wonderful. और दूसरी बात experience. है कि जो इलेक्शन प्रोसेस समझाया गया था ना हमें, तो जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है अमेरिका में, उसका भी कॉम्बिनेशन था, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, वो भी एक साथ में था, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो कि इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, और मुझे पूरा प्रोसेस भी समझ में आया। और एक बात बहुत अच्छी हुई कि डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब क्या होता है कि ऑल आर इक्वल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। और वो यहाँ पे देखी, 15 साल का लड़का हो, 20 साल का लड़का हो, 35 साल का कोई एल्डर्स हो, सबके लिए इक्वल वोट था, सबके लिए मतलब वो पूरे डेमोक्रेटिक थे, उनको कुछ भी कहाँ भी क्वेश्चन कर सकते थे, वो छोटे बड़े को भी बोल सकते थे, बड़े छोटे को भी बोल सकते थे। और उसके साथ पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस तो ऑसम रहा। बिगेस्ट लर्निंग दैट कि छोटे बच्चे बड़े लोगों पे भी केस करते हैं, और बड़े लोगों ने क्या किया, वो गलती एक्सेप्ट भी की, कन्फ्यूज भी किया, और दे सेट एन एग्जांपल आल्सो। सो अल्टीमेटली अवधि डीआईसी लाइफ के लिए बहुत मेमोरेबल है, कभी भूलने वाली चीज नहीं है ना, और शायद साल में एक बार तो ये होना पक्का ही होना चाहिए ना। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ना, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और शायद मजा आ गया है इस बार। चलो लेट्स स्टार्ट।